नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। कश्मीर को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चिनाब अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये एक बड़ी सौगात है जो कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगी। चिनाब अंजी ब्रिज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात और इस रेलवे ब्रिज को काफी अहम माना जा रहा है और हर तरह से ये रेलवे ब्रिज काफी फायदेमंद साबित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और आम लोगों की सहूलियत की दृष्टि से इसको काफी अहम माना जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये और इस रेलवे ब्रिज के बन जाने से कटरा और श्रीनगर के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। 2 से 3 घंटों में पहुंचा जा सकेगा ट्रेन के जरिए। तो एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये। चिनाब अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। तो चिनाब ब्रिज बनने से श्रीनगर से कटरा की दूरी महज 3 घंटे की हो गई है और वहीं ट्रेन मैनेजर अनिल शर्मा से जी मीडिया ने बात की है। जिस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, उस वंदे भारत ट्रेन के भीतर मैं मौजूद हूं और जो इस वंदे भारत ट्रेन को इस दुर्गम इलाके से लेके गुजरेंगे वो चालक इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितने एक्साइटेड हैं और क्या खास है इस वंदे भारत में? इस वंदे भारत में लेटेस्ट सुविधाएं सभी यात्रियों को प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ईज़ है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है। मौसम, किसी भी मौसम में ये गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। मतलब ये तकनीक है कि किसी भी मौसम में, खास तौर से जब सर बर्फबारी होती है, अत्यधिक ठंड होता है, उस मौसम में भी सर आसानी से ये ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी की सीम कृपा से उस मौसम में भी ये गाड़ी चलती रहेगी और भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर, भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, माननीय रेल मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके सभी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज उन्होंने इतनी शीघ्रता से काम कराया, जितना पेंडिंग काम था कि इतनी जल्दी हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जब आप ट्रायल के दौरान उस रास्ते से गुजरते हैं, कितना रोमांच का अनुभव होता है उस दुर्गम इलाके से गुजरना ट्रेन को लेकर? गुजरते हैं तब हमें ये फीलिंग आती है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। कभी कभी 1-2 टनल बनाने, इतने टनल बने हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। इतने टनल बनाने, सभी पहाड़ एक जैसे भी नहीं थे, कुछ पहाड़ सख्त थे, कुछ नरम थे, कुछ मिट्टी, कितने चैलेंज आए होंगे। लेकिन आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके दिशा निर्देशों अनुसार भारतीय रेलवे के इंजीनियर ने अद्भुत कारनामा किया, जिसपे हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत गर्व है कि माता रानी की कृपा से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो रहा है। जय माता दी। मतलब सर, ये मानते हैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और साधारण उपलब्धि है जिस रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और खासतौर से मुश्किल मौसम में, मुश्किल परिस्थिति में सर आसान हो गया आप कटरा से श्रीनगर जाना? सर, मौसम कैसा भी हो,
हमारी सरकार ने इसमें ऐसे अरेंजमेंट किए हैं कि गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी और हर मौसम में चलती रहेगी और माता रानी की कृपा से यह गाड़ी चलती रहेगी। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन के जो चालक हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे का। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, कितनी भी बर्फबारी हो, इस तरह से इस वंदे भारत को डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से अपने सफर को पूरा कर सकेगी। तो कश्मीर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात मिल रही है आज प्रधानमंत्री। तो जम्मू स्टेशन पर आपको बता दें कि कश्मीर को पीएम मोदी ये बड़ी सौगात देने वाले हैं और इससे कटरा और श्रीनगर की दूरी महज 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। और आपको बता दें कि इस रेलवे ब्रिज को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और आम लोगों की सहूलियत के लिए भी काफ़ी ये अहम है। चिनाब अंजी ब्रिज का आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेनें फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेंगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होंगी। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है। यहाँ तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की स्पीड को भी झेल सकता है। इस तरह से इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है। वंदे भारत जो यहाँ से इतिहास रचा जा रहा है आज, मुझे आप ये बोलिए कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जो हैं और कितनी अच्छी सुरक्षित ट्रेन ये बनाई गई है। काफ़ी सुरक्षित ट्रेन है ये। TCAS बस सिस्टम से पूरी इंटीग्रेटेड है। पैसेंजर कंफर्ट के लिए भी मतलब सीट्स वगैरह, AC सब कुछ एकदम मॉडर्न फर्स्ट क्लास लगाया गया है। और पैसेंजर कंफर्ट ऑलरेडी जो पुरानी वंदे भारत चल रही है अभी इंडिया के अंदर, उसमें ऑलरेडी रिपोर्टेड है। कस्टमर की तरफ से कितने ज़्यादा खुश हैं वो इस ट्रेन को लेके। और सिमिलर ग्राउंड्स पे ये वाली वंदे भारत भी इनॉग्रेट हो रही है। तो कश्मीर के लिए जो आ रही है ट्रेन, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स है जो आपने ध्यान में रखे, क्योंकि वेदर है या फिर टेरेन है यहाँ का डिफिकल्ट, क्या है टेक्निकल डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ का वेदर है उसके लिए जो हीटर हो गया, इस ट्रेन के लिए जो स्पेशल टेक्निकली जो हमें ज़रूरत थी इस टेरेन के लिए, वो ऑलरेडी इस ट्रेन में प्रोवाइडेड है पहले से। उसको ध्यान में रख के इसका इनॉग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ व्यूज़ बड़े अच्छे हैं पहाड़ियों के, तो क्या ये ओपन ग्लासेस इसी ट्रेन में है या बाकी बाहर भी है? इसी ट्रेन में है। कैसे आपको जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह से अलग इसको बनाया, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम रास्ते हैं, काफ़ी टनलें हैं, लंबे ब्रिज है, तो इसमें आपने स्पेशली क्या ऐड किया है? नहीं, वैसे तो स्पेशल करके मतलब जो वंदे भारत का एक ही मॉडल रहता है, इसमें जो विंडोज़ जो बढ़ाया गया है और जो हीटर्स जो मतलब क्लाइमेट्स के लिए जो हीटर्स प्रोवाइडेड है, हर कुछ इसमें हीटर मिलेगा आपको। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये जो रूफ़ जो भी है ना वो भी बनाया गया है, इसलिए ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होता है, जल्दी अच्छा से मतलब जाएगा गाड़ी। तो इसमें जब टूरिस्ट जाएगा तो उसको अच्छा व्यू मिलेगा, पूरे बहुत बढ़िया व्यूज़ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।